Today I am Prachi Mishra, roll number 53, presenting my seminar topic neonatal jaundice. What is the content? First we study what is neonatal jaundice, bilirubin metabolism, type of jaundice, cause of neonatal jaundice and management of neonatal jaundice. Neonatal jaundice में येलो डिक्लेरेशन हो जाता है वाइट पार्ट ऑफ आई स्क्लेरा स्किन ऑफ न्यूबॉर्न ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन लेवल इन द बॉडी 60% ऑफ टर्म न्यूनेट्स और 80% ऑफ प्री टर्म न्यूनेट्स में न्यूनेटल जॉन्डिस डेवलप्ड होता है फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ लाइफ में। बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, जब हमारा हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो हीम और ग्लोबिन में ब्रेक होता है। हमारा ग्लोबिन जो होता है वो अमीनो एसिड बनाता है और हीम जो होता है बिलीवर्डिन बनाता है और बिलीवर्डिन रिडक्टेज के थ्रू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारा कंबाइन होता है एल्बुमिन के साथ, देन वो लिवर में ट्रांसफर होता है बाय द एंजाइम ऑफ ग्लूकोनाइन ट्रांसफरेज और वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब हमारा इंटेस्टाइन में जाता है तो उसका 80% पार्ट जो होता है स्कर्को बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, जो कि फीकल स्टूल्स के थ्रू स्टूल्स को येलो कलर प्रोवाइड करता है और एक्सक्रीट हो जाता है। और हमारा 20% जो होता है यूरोबिलिरुनोजिन में कन्वर्ट होता है, जो एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू 5% हमारा किडनी में जाता है, जो यूरिया के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है और 95% हमारा वापस लिवर में चला जाता है। टाइप ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन दो तरह के होते हैं, अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड। हमारा अनकॉन्जुगेटेड जो होता है एल्बुमिन के साथ ही बाइंड करके लिवर में ट्रांसफर होता है। ये फैट सॉल्युबल होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, इसलिए टॉक्सिक होता है अगर ये ब्रेन में पहुंच जाए तो। और हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन और स्टूल्स के थ्रू और ये नॉन टॉक्सिक होता है। अब हमें न्यूनेटल जॉन्डिस किस किस वजह से हो सकता है? हमारा इंक्रीज इन बिलिरुबिन लोड हो जाए ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन, जो कि न्यूनेट में बहुत ही कॉमन है। हीमोलाइसिस न्यूनेट में बहुत ज्यादा होता है और अगर पॉलीसाइथेमिया हो रखा हो तो। डिक्रीज बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन इन लिवर, हमारा जो लिवर हमारा जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा ड्यू टू डिक्रीज इन यूरिडाइन ग्लूकोनाइन ट्रांसफरेज एक्टिविटी। और या फिर हमारा जो बिलिरुबिन है वो एक्सक्रीट ही नहीं हो पा रहा, डिफेक्टिव बिलिरुबिन हमारा एक्सक्रीट नहीं हो रहा है हमारी बॉडी से। इन सबसे न्यूनेटल जॉन्डिस हो सकता है। न्यूनेटल जॉन्डिस दो तरह का होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल न्यूनेट्स में हमारा हो सकता है न्यूनेट्स में जो आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है कम होती है, आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होता है, हमारा लिवर इतना मैच्योर नहीं होता कि वो बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर सके। और पैथोलॉजिकल कैसे होता है? अगर फर्स्ट 24 आवर्स में अपीयर हो रहा है तो उसमें हीमोलाइटिक एनीमियाज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। 24 आवर से 2 वीक के बीच में अपीयर हो रहा है तो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन या पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। अगर हमारा 2 वीक्स के बाद दिख रहा है तो वो कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म और न्यूनेटल हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो सकता है। अब हमारा आता है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हो सकते हैं। ये 24 आवर्स के बाद अपीयर होता है और इसमें बिलिरुबिन का लेवल जो होता है टोटल राइज हो जाता है लेस देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर डे। इसकी टर्म्स में मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 टू 5th डे होती है, बल्कि जो प्री टर्म्स में होती है 7th डेज की मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। और ये 14 डेज के बाद ये क्लिनिकली डिटेक्टेबल नहीं होता। फिर हम कोर्स देखेंगे फिजियोलॉजिकल का। जैसे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो हमारा फर्स्ट 24 आवर्स में ही अपीयर होने लगता है, लेकिन वहीं हमारा फिजियोलॉजिकल जो है वो फर्स्ट 2 टू 3 डेज में अपीयर होता है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बिलिरुबिन और इसकी पीक होती है 10 टू 15 डे ऑफ एज। और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस जो होता है वो कॉमन होता है कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग जॉन्डिस इन इन्फेंट। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ये 24 आवर्स के अंदर ही हमें अपीयर होने लगता है। इसमें बिलिरुबिन का लेवल 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर डे से इंक्रीज हो जाता है। सीरम बिलिरुबिन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज हो जाता है
और जॉन्डिस 14 डेज के बाद भी परसिस्ट रहता है। स्टूल कलर व्हाइट कलर के हो जाते हैं और हम डायरेक्ट बिलीरुबिन जो रहता है वो 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस दो कारण से हो सकते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन या फिर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हीमोलाइटिक या नॉन हीमोलाइटिक, और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हेपेटिक या पोस्ट हेपेटिक। अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीमिया ये हीमोलाइटिक और नॉन हीमोलाइटिक की वजह से हो सकता है, लेकिन हीमोलाइटिक आरएच एबीओ या फिर ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस हो रहा है, अल्फा थैलेसीमिया हो रहा है या फिर पॉलीसाइथेमिया हो रहा है। इन सब कारणों की वजह से हमें जॉन्डिस का सामना करना। नॉन हीमोलाइटिक किस वजह से होता है? ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, गिलबर्ट सिंड्रोम की वजह से हमें नॉन हीमोलाइटिक जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। बाद में आता है कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया। ये हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक की वजह से हो सकता है। हेपेटिक में हमारा इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूनेटल हेपेटाइटिस हो सकता है, फिर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हो रहा हो। और पोस्ट हेपेटिक हमारा बिलेरी आर्टरीशिया की वजह से हो सकता है। कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस, कॉमन कॉज क्या होते हैं? या तो फिजियोलॉजिकल हो, ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी हो रही हो, G6PD डिफिशियंसी हो रही हो, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, इन्फेक्शन, ये सब हमारे कॉमन कॉजेज होते हैं जॉन्डिस, न्यूनेटल जॉन्डिस के। अप्रोच ऑफ जॉन्डिस इन बेबी, हम कैसे अप्रोच करेंगे कि बच्चे को जॉन्डिस है कि नहीं, ये देखने के लिए हम सबसे पहले उसका बर्थ वेट देखेंगे, गेस्टेशन पीरियड देखेंगे, पोस्टनेटल एज देखेंगे, उसकी क्लिनिकल कंडीशन देखेंगे और डिग्री ऑफ जॉन्डिस देखेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि उसका जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। बाद में हम कार कार्निक टेरिस, हम ये भी देखेंगे कि उसे कार्निक टेरिस तो नहीं हो रहा है। क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ जॉन्डिस, हम क्लिनिकल असेसमेंट हम 5 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। ग्रेड 1 में हम फेस देखते हैं, फेस अगर हमें ग्रेड 1 दिख रहा होता है तो बिलीरुबिन का लेवल 4 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ग्रेड 2 दिख रहा है तो चेस्ट और बैक होता है जो कि 5 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर ग्रेड 3 है तो लोअर ट्रंक और थाइज हैं जिसमें बिलीरुबिन का लेवल 8 to 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। आर्म्स एंड लोअर लेग्स, अगर ग्रेड 4 है तो आर्म्स एंड लोअर लेग्स देखते हैं, इसमें 11 to 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लेवल होता है बिलीरुबिन का। और पाम्स एंड सोल्स हैं, ये ग्रेड 5 होता है जो कि जिसमें बिलीरुबिन का लेवल ग्रेटर देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? टोटल या फिर डायरेक्ट बिलीरुबिन, ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं हुई है, आरएच फॉर मदर एंड बेबी, और क्या बोलते हैं, हीमोक्रिट देख सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, हियरिंग टेस्ट और एमआरआई इन कर्निकटेरिस। अब हम उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं? फोटोथेरेपी, इंट्रावेनस इम्यून ग्लोबुलिन, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एंड ड्रग, इन कुछ तरह से हम न्यूनेटल जॉन्डिस को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू। Question. Tell me, you are Prachi, huh? Yes, ma'am. Prachi, phototherapy, how it works? Sorry, ma'am. चलो ठीक है, okay. Next one.